अच्छा देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि हाइड्रोजाइन क्या होता है, NH2 इज अ कलरलेस लिक्विड। हाइड्रोजाइन मेरे पास एक कलरलेस लिक्विड है ना। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजाइन। ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम टू फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजाइन। इंक्लूड ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। सिर्फ आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स आपने शो करना है। तो हाइड्रोजन कैसे बनेगा? दो एन बनाओ सबसे पहले ना, और उसके ऊपर जब बहुत दूर दूर बना दी तो मुश्किल हो जाएगी अपना। बिल्कुल क्लोज दो हैंड बनाओ, ठीक है। और इनको ओवरलैप करके दिखा दो क्योंकि कोवलेंट है। और बाकी दो जो है इसके साथ हाइड्रोजन आएंगे। तो ये इसके हो गए एक्स, ये इस वाले नाइट्रोजन के हो गए एच, एच, एच और एच। और इस वाले नाइट्रोजन का क्रॉस ओवर हो गया एक्स की क्रॉस। अब क्या हुआ? एक लोन पेयर, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पे दो बना दिए ना, एक ही बनेगा। और ये डॉट इस वाले नाइट्रोजन का है, राइट हैंड साइड वाले का। लेफ्ट हैंड साइड वाले नाइट्रोजन का वो क्रॉस है। एक बात का ध्यान रखना, जो दो मॉलिक्यूल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उन दोनों का ये नहीं हो कि दोनों का कोई डॉट बना दो या दोनों का क्रॉस बना दो। एक का डॉट होना चाहिए, एक का क्रॉस होना चाहिए। अब ये क्या, इसके जो पेयर है वो तो बच गया, तो पेयर मैंने यहाँ बना दिया। और इसके जो पेयर था वो क्रॉस करके यहाँ बना दिया। अब वो बोल रहा था the melting point of hydrogen is 2 degree. The boiling point of the hydrogen is 114 degree Celsius. Use this information to suggest whether hydrogen is solid at 0 degree Celsius. क्योंकि वो मेल्टिंग पॉइंट से बिलो लाई कर रहा है ना, तो वो सॉलिड होगा। मेल्टिंग पॉइंट के वो बाद लाई करेगा तो लिक्विड होगा। बिकॉज it is solid at 0 degree Celsius because it lies below its मेल्टिंग पॉइंट। वो मेल्टिंग पॉइंट से बिलो लाई कर रहा है तो वो क्या होगा? सॉलिड होगा, सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या था? आयन ऑफ द कैल्शियम, द आयन एन आयन ऑफ द कैल्शियम हैज अ सिंपल दिस। ये इसका सिंबल है ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है T2 is the number of electron and neutron in this ion। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मैंने बताया था ना, जैसे मेरे पास ये सी है 2+, और 20 और 40। ये मेरे पास होता है ई, ये होता है जेड, और ये होता है ए। इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है Z-E। जेड यहाँ पे कितने? 20। ई कितना है? +2, तो -+2, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 18। सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने? सही। मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होता है? A-Z। ए कितना है? 40। और जेड कितना है? वो 20। तो क्या आ गया मेरे पास? 20, इस तरीके से, सही। अब वो बोल रहा है इथेनॉल। इथेनॉल इज अ सिंपल मॉलिक्यूलर कंपाउंड। सिंपल मॉलिक्यूल यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं, सिंपल मॉलिक्यूल है। कोवलेंट में भी सिंपल मॉलिक्यूल है। एक्सप्लेन व्हाई द इथेनॉल डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डजंट हैव एनी आयंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डजंट हैव एनी आयंस और इलेक्ट्रॉन से। अब वो बोल रहे हैं मुझे इथीन का जो है रॉ ethanol can be hydrated to form ethene. Describe the dot and cross structure and the bonding and molecule of ethene। इथीन बना दो। इथीन ये होता है। अभी जिन स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि उसका रीजन है कि उन्होंने अभी ऑर्गेनिक ही पढ़ी। ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो ये एथेनॉल इथीन सब उनको आ जाएगा। क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है तो सी और सी आपने बनाया, फिर इनको ओवरलैप करा दो। तो ये हाइड्रोजन की तरह ही होता है, बस इसमें लोन पेयर नहीं होता। कार्बन के पास एच एच ड्रॉ कर दो। और उस चीज का ध्यान रखना कि कभी भी दो दो जो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं उनको एक से यानी कि या तो
डॉट से या क्रॉस से शो नहीं करना, दोनों को अलग अलग से शो करना। जैसे मैंने ये वाला कार्बन है, इसको क्रॉस से शो किया, तो इस वाले कार्बन को मैंने डॉट से शो किया। तो ये क्रॉस और डॉट, क्रॉस और डॉट, ये मेरा डॉट एंड क्रॉस को डायग्राम हो गया। वो बोला है स्टेट द स्ट्रक्चर एंड द बॉन्डिंग इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक मेजर, एक वाहिद आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसका वो बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड है, सबसे ज्यादा वो यही आता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैक्रो मॉलिक्यूल होता है ना, जो आपकी टाइप होती है कोवेलेंट की दूसरी। तो ये क्या है? जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, और बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है। बॉन्डिंग कौन सी होती है उसमें? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, सही। अच्छा देखो उसके बाद क्या बोल रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड हैज अ लो melting point suggest in terms of structure and bonding and why the sulfur dioxide has a low melting point। बोले कि सल्फर ये डाइऑक्साइड का वो मेल्टिंग पॉइंट में बोलो क्यों है, स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्डिंग से बताओ, ठीक है। इट इज, इट हैज कोवेलेंट बॉन्डिंग विद सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, विद सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। ऊपर वाला सिलिकॉन डाइऑक्साइड जाइंट था ना, तो इट हैज वीक attractive forces which is easier to overcome। जिसको ओवरकम करना क्या होता है? आसान होता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डजंट कंडक्ट। सॉलिड हो या लिक्विड हो, कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई एलिमेंट या आइंस नहीं होता। इट डजंट हैव एनी आइंस और इलेक्ट्रॉन्स। फिर क्या बोले, दिस क्वेश्चन इज अबाउट द क्लोराइड ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड थ्री। पीरियड थ्री के क्लोराइड की बात कर रहा है। स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द पॉजिटिव आयन इन सोडियम, इन पॉजिटिव आयन इन सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl में दैट सी बात है, Na का ये पॉजिटिव आयन होता है। तो Na की वैसे की कन्फिगरेशन क्या होती है? Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो वैसे कन्फिगरेशन होती है 2 8 और 1। लेकिन क्योंकि उसने Na+1 यानी पॉजिटिव आयन का बोला, तो उसकी ये कन्फिगरेशन क्या होगी? 2 और 8, ठीक है। तो ये वाली हमारी Na की है, और ये Na+ की है, तो उसने यहाँ पे Na+ की ही हमसे पूछी है, सही। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, सिलिकॉन क्लोराइड हैज अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, predict the one physical properties of silicon oxide at room temperature। It has weak attractive forces। It has weak attractive forces, या attractive forces weak होती है, ठीक है। या लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, या ये लिख सकते हैं। और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, या इट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये बात आप लिख सकते हो। अब वो बोला है मैग्नीशियम इज अ मेटल स्टेट द टू प्रॉपर्टीज विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोस्ट मेटल, जो ज्यादातर मेटल में होती है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है? वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। थ्रू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा दूसरी की प्रॉपर्टी में आप जो भी चाहो ना यहाँ पे लिख सकते हो। अच्छा देखो, एक तो ये प्रॉपर्टी वो मेटल की आप याद कर लो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर दूसरा क्या होता है, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कभी लो होता है, कभी हाई होता है ना। नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट अक्सर का वो लो होता है। जो ग्रुप वन ग्रुप है उनका अक्सर का मेल्टिंग पॉइंट वो लो होता है। तो यहाँ पे आप दूसरी ये प्रॉपर्टी तो कि वो क्या होता है? मेलेबल होता है, ये लिख सकते हो। या वो टक्टाइल होता है, ये आप वो लिख सकते हो।
या सेकेंडरी उनका शाइनी अपेयरेंस होती है। इन तीनों में से कोई भी आप को लिख सकते हो। फिर वो क्या बोले, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ मैग्नीशियम आय मैग्नीशियम एटम। तो मैग्नीशियम एटम की क्या करोगे आप, ये केरॉन से शो कर दोगे क्या। इसकी होती है 282 ना, ठीक है। तो बाकी इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और बाकी इसमें आप दो यूं करके शो कर दोगे। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ब्रोमीन टू फॉर्म द मैग्नीशियम bromide MgBr2. Magnesium bromide is an ionic solid at room temperature. Explained in terms of a movement of electron, how magnesium bromide is formed by the reaction of magnesium with bromine. ये किस तरीके से ये हो रहा है, ये मुझे तो बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में देखो, आयनिक कंपाउंड में ना मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन कौन वो ट्रांसफर कर रहा है, मैग्नीशियम, ठीक है। Mg loses two electrons, bromine loses or gains two electron। और क्या इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय मैग्नीशियम दैट आर गेन बाय ब्रोमीन। तो ये 3 मार्क का हो गया ना, सही है। कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ब्रोमीन दो दो और मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम गेन कर लूज कर रहा है वही इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन गेन कर रहा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है magnesium bromide is soluble in water, suggests one other physical properties of magnesium bromide। soluble है लेकिन आयनिक कंपाउंड है, तो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या तो हर जगह लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, वो बोल रहा है कि भाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड इज -4, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटानोइक एसिड 166। यानी कि वो मेल्ट हो रहा है -4 डिग्री सेल्सियस पे, और बॉयल हो रहा है 166। डिड्यूस द फिजिकल स्टेट ऑफ द ब्यूटानोइक एसिड एट 0 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्लेन योर आंसर। देखो ये कहाँ लाया कर रहा है, ये इन दोनों के मिड में लाया कर रहा है ना, यानी -4 से लेकर ये इसके मिड में लाया कर रहा है, 0 ना, इन दोनों के मिड में लाया कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये अभी मेल्ट हो चुका है, तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, ये मेल्ट हो चुका है, तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा, क्योंकि ये वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के मिड में लाया कर रहा है। तो जो चीज मेल्ट हो जाती है, ये -4 के वो बाद लाया कर रहा है, और ये बॉइलिंग पॉइंट से वो पहले लाया कर रहा है, तो ये लिक्विड होगा। इट लाइज बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट 166 डिग्री सेल्सियस, सही, सही सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, उसके बाद बोल रहा है कि phosphorus is an element in group 5 of the periodic table. One isotope of the phosphorus is this, reduce the number of electron, neutron and proton in the isotope of phosphorus। ये वही है, ये है मेरे पास A, नीचे वाला 15 है Z, और ऊपर कुछ भी नहीं है, तो ये ही होगा, ठीक है। अब ये ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, नो नेट चार्ज है, तो इट मीन्स कि ये एलिमेंट है। एलिमेंट में मैंने आप लोग को बताया था, जब एलिमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है। तो इसमें ये प्रोटॉन कितनों के, प्रोटॉन बराबर होता है जेड के, जेड कितना है 15, और इलेक्ट्रॉन भी 15 होंगे। तो मैंने सही है, वही बात है कि मैंने क्या बताया, एलिमेंट है ये, कोई वो नेट चार्ज नहीं है। जब आपके जैसे फर्स्ट को फॉस्फोरस -3 लिखा होता है, तो ये अभी आयन है, और यहाँ पे जीरो चार्ज जो हमें दिया हुआ जीरो चार्ज है, तो ये एलिमेंट है। एलिमेंट में ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएगा, A-Z। ए मेरे पास कितना है 31, जेड कितना है 15, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 16। अब बोले व्हाट इज meant by the term isotope, atom with same number of protons but different number of neutrons। atom with same number of
प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सही। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फॉस्फोरस रिएक्ट विद क्लोराइड with chlorine to form the phosphorus trichloride. Draw a dot and cross diagram of the molecule of phosphorus trichloride. Include only the outer shell. उसी तरीके से करेंगे। क्या पहले पी बनाया हमने और इसके शेल बना दिए। एक क्लोरीन, दो क्लोरीन और तीन क्लोरीन। अब देखो, फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 5 में से एक लोन पेयर होता है, तीन अनपेयर होते हैं। ये अब पेयर लाजुक को बनाने हैं यहाँ पे, पेयर बनाना तो बोलना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और ये क्लोरीन हो जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, वैसे तो आसान लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट है। जैसे इसको मैंने इसको बोला एक्स, राउंड एक्स सर्कल। अब इसके जो लोन पेयर हैं, मैंने ये सर्कल से को दिखा दो इसके लोन पेयर, सही है। अब क्लोरीन के पास 7 लोन, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। एक ये जो ये क्रॉस से शो किया हुआ है, ये से फॉस्फोरस से कर लिया। बाकी तीन इसके पास ये पेयर होते हैं, तो ये पेयर दिखा दो तुम। हर क्लोरीन में तीन पेयर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा देखो फिर इस तरीके से क्या है। तो वो बोल रहा है कि ये विंटर 1921 का सोडियम इज द मेटल स्टेट टू प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेटल। जो डिफरेंट मेटल से अदर है, तो सोडियम ग्रुप बने अल्कलाइन अर्थ वो मेटल बोलते हैं ना। तो ये दूसरों से इसकी इनकी प्रॉपर्टी सेम है। एक तो ये कि इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेंसिटी लो होती है, ये सॉफ्टर होता है, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड नॉर्मली मेटल का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। खास तौर पर जो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन उनका बलो होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम में से मैग्नीशियम का दूसरों के मुकाबले हाई होता है ना, सी। और एक और प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं कि लो डेंसिटी होती है, ठीक है। लो क्या होती है, इनकी डेंसिटी होती है, और ये क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं बाकियों के मुकाबले, ठीक है। फिर वो बोले कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम की होती है 281, सही है। क्या होती है, 281 वो कन्फिगरेशन होती है। तो मैं क्या, दिस दिस दो हो गए, फिर इसमें 8 आ जाएंगे, और इसमें आखिर में 1 आ जाएगा। अब वो बोल रहा है कि द सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द आयनिक सॉलिड Na2O, सोडियम ऑक्साइड। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हाउ Na2O इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम ऑक्सीजन। वही उसी तरीके से होगा जितना मैग्नीशियम और मैग्नीशियम की ब्रोमाइड का किया था, ठीक है। Na loses electrons, O ऑक्सीजन गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा, Na loses 1 electron, Na loses 1 electron each. That electron are gained by oxygen. Oxygen gain 2 electron each, ठीक है। सोडियम सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और हर सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और हर ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन। हर सोडियम का जो एटम है वो 1 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, और हर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सही। मैं तो उल्टा बोल दिया फिर से। हर सोडियम का एटम 1 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहा है, सही है। और इस वजह से मुझे 2 सोडियम के एटम चाहिए,
ठीक है, और हर ऑक्सीजन का एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यानी कि मुझे दो, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो 2 सोडियम को इलेक्ट्रॉन को लॉस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि सोडियम इज एन आयनिक कंपाउंड, सोडियम एक आयनिक कंपाउंड है, then R which is a solid at room temperature, it is soluble in water, suggests one other physical properties. It conduct electricity. It conduct electricity. सही। अच्छा, तो इसी तरीके से क्या फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसी टाइप का क्वेश्चन है ना जो उससे पहले हमने किया। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज दिस। ये द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज दिस 16.7 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनोइक एसिड इज 118 डिग्री सेल्सियस ना। तो वो बोले डिड्यूस द फिजिकल स्टेट ऑफ द एथेनोइक एसिड एट 130 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्लेन योर आंसर। भाई 130 पे क्या है ये, तो वो कहाँ लाया कर रहा है, ये वो लाया कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट के बाद, जब वो बॉईल हो चुका है तो ये क्या होगा, अब ये गैस होगा, क्यों, क्योंकि वो अबव बॉइलिंग पॉइंट को लाया कर रहा है। इट इज गैस एट 130 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट लाइज अबव बॉइलिंग पॉइंट जो है 118 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो वो क्या बोल रहा है, सिलिकॉन इज एन एलिमेंट इन ग्रुप 4 ऑफ द periodic टेबल ना। Silicon is an element of group 4 in the periodic table. One of the isotope of silicon is this. Reduce the number of electrons, neutron, proton in one atom of the न्यूट्रॉन प्रोटॉन बताना है। अब देखो ये भी क्या है, मेरे पास एलिमेंट है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे, ठीक है। ये मेरे पास नीचे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जेड बोलते हैं, और इसको ए बोलते हैं ना, ठीक है। तो मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 14, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 14 होंगे। अब मैंने एन निकालना है, एन होता है ए माइनस जेड, यानी कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर कितना है 30, जेड है 14, तो क्या हो गया 16 इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया। फिर वो बोल रहे हैं ड्रॉ द डॉट एंड क्रॉस for diagram of the silicon chloride molecule include only the outer shell electron। ये उसी तरीके से होगा जिस तरह पीसीएल को 3 किया था, इसी तरीके से वो ये भी होगा, ठीक है। और एक मार्क का है सिर्फ, ये तो बहुत ही कम मार्क की है। सिलिकॉन है तो उसको फटाफट ड्रॉ कर लो। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, ये CI CL4 बन गया। इसके ये क्रॉस डॉट, हम इनके ये क्रॉस से 3 पेयर्ड बना दो, ठीक है। इसी तरीके से सबके बन जाएंगे यूं करके, सही। ठीक है। अच्छा देखो अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज शोन। ठीक है, अब ये मुझे दिया हुआ है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो ब्लैक से वो सिलिकॉन एटम है, और जो ऑक्सीजन से वो, और जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपेरेंट से शो किया हुआ है, सही। अब वो यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्क्राइब द टू सिमिलरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड डायमंड। देखो एक सिमिलरिटी तो आपके पास बहुत ही सादी सी है, ठीक है। वो ये सिमिलरिटी क्या है कि दोनों जाइंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, दो मार्क है ना, बोथ हैव जाइंट स्ट्रक्चर्स, ठीक। और उसके अलावा क्या है कि दोनों में कोवलेंट को बॉन्डिंग होती है, बोथ हैव कोवलेंट बॉन्डिंग, बोथ हैव जॉइंट स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर वो जॉइंट होता है, ठीक है। तो उसके बाद बोला एक्सप्लेन व्हाई द सिलिकॉन डाइऑक्साइड हैज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती है।
इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, या बॉन्डिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है। विच नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम इट, जो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसको ओवरकम करने की, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं इनमें, ठीक है। विच नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम इट, ठीक है। आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो, विच नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक इट, टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस के बदले आप बॉन्ड्स भी यूज कर सकते हो ना, कि बहुत ज्यादा वो बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसी उसी तरह से क्या है फिर आगे। अच्छा देखो, अब बोल क्या रहा है, ये समर 19 वेरिएंट 2.1 का क्वेश्चन है ना, सही। अब वो बोला है चूज फ्रॉम द पार्टिकल शोन टू आंसर द क्वेश्चन। अब इसमें थोड़ा बहुत इस क्वेश्चन में टाइम तो लगेगा ना, सही। अब बोला है ईच पार्टिकल कैन बी यूज वंस मोर देन वंस ऑन, नॉट एट ऑल। विच पार्टिकल हैज ओनली 20 प्रोटॉन्स, इनमें से किस पार्टिकल्स के पास सिर्फ 20 प्रोटॉन्स है, सही है। अब ये हमको कैसे करेंगे, 20 के प्रोटॉन्स को कैसे तो बताएंगे कि भाई 20 प्रोटॉन्स है ना। तो देखो यहाँ पे हम सबके प्रोटॉन्स ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, कौन सा पार्टिकल है जिसके पास 20 प्रोटॉन है। देखो नीचे सबके पास ये प्रोटॉन लिखे हुए हैं। इसके कितने, 35, इसके 17, इसके भी 17, इसके 11, इसके 8, इसके भी 8, इसके 10, इसके 29, इसके 17, इसके कितने लिखे, 20। तो ये मेरा आंसर है, कैल्शियम 39 और 20। उसके बाद क्या बोले, विच पार्टिकल हैज न्यूक्लियर नंबर 35, जिसके ऊपर तो 35 लिखा, 35 यहाँ लिखा हो, ये क्लोरीन पे ना। तो क्या होगा, 35 क्लोरीन 17। उसके बाद बोले विच पार्टिकल हैज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 2 8 और 8। 2 8 8 किसकी होती है, टू, ये देखो टू आपके पास, 2 8 8 के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, देखो देखना पड़ेगा 2 8 8 आपके पास, या तो टू, जो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उनको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको तो देख लो ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होगा फैसला कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 8 8 उसी को कहेंगे ना, यानी जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो। 18 इलेक्ट्रॉन किसके पास है, देखो ये मेरे पास, देखो ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास एलिमेंट है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को 35 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 35 होंगे, तो इसमें नहीं हो सकता ना। 2 8 8 जो है मेरे पास टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स बने, यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होने चाहिए ना। इसी तरीके से ये भी क्या है, 17 आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 17 आ रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता, इसमें 11 है, ये भी नहीं है, और उसमें 8 है, ये भी नहीं, इसमें 20 है, ये भी नहीं, तो 2 8 2 हो जाएगा, 2 8 8 2 हो जाएगा ना। इसमें 17 और वो माइनस आ रहे हैं। इस माइनस का क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का काउंट है वो एक वो ज्यादा है, यानी कि जो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन 17 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18, सही है। तो मेरे पास कन्फर्मेशन 2 8 8 होगी, तो ये क्या हो गया, 37 क्लोरीन -7। उसके वो बात क्या बोल रहा है फिर, विच पार्टिकल इज एन एटम
विद ओनली 10 न्यूट्रॉन। ये एटम बोला है, कौन सा पार्टिकल जिसके पास 10 न्यूट्रॉन है खाली, किस पार्टिकल के पास इसमें से? देखो ये तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो ये एटम बोला है, तो ये तो आयन है, ये भी आयन है ना। अब यहाँ पे को माइनस कर दोगे तो आपको न्यूट्रॉन पता चल सकते हैं ना। यहाँ पे अगर आप 79 में से 35 को माइनस करोगे तो 10 नहीं आएगा, 35 को करोगे तो आपके पास 16 आंसर आएगा, 37 को 17 से करोगे तो 20 आएगा, 13 को 23 को 11 से करोगे तो वो 12 वो न्यूट्रॉन्स आएंगे, 17 को 8 से वो माइनस करोगे तो 9 न्यूट्रॉन्स आएंगे, सही। इसी तरीके से फिर आप इससे भी नहीं आएगा, लेकिन जब आप 10 को 20 से करोगे तो वो 10 आंसर आएगा, तो यानी जो नियॉन है इसमें 10 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। आप जब 20 को 10 से माइनस करो तो वो 10 आ रहा है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका? नियॉन 20 और 10। उसकी वो बात क्या बोल रहे हैं, विच पार्टिकल इज एन एटम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट तो आपके पास कॉपर है, ठीक है। ये फिर आपको आगे पता चल जाएगा, जो कि जो बीच की जो दोनों बॉक्सेस के बीच में लाई कर रहा होता है ना, जो पूरे का चलती है ट्रेन, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। 6429 CU, ये आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सॉलिड एल्यूमिनियम कार्बोनेट डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्वस अमोनियम कार्बोनेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन दीज टू ऑब्जर्वेशन। बोला ये दीज टू ऑब्जर्वेशन मुझे बताओ कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है, ठीक है। सॉलिड नहीं कर रहा, एक्वस अमोनियम कार्बोनेट कर रहा है। एट सॉलिड इट डजंट हैव एनी आयंस, बट एट एक्वस इट डज, सो इट कंडक्ट। क्योंकि सॉलिड में तो आयंस ये होते ही नहीं है ना, हम जब उसको एक्वस बनाते हैं, पानी में डिसॉल्व करते हैं, तब वो अपने आयंस को देते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, वही डॉट एंड क्रॉस ये पीसीएल तो थ्री की हमने ऊपर ही ड्रॉ कर दी थी। अब वो बोल रहा है कि क्लास इज मेड फ्रॉम सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग वाइज सेन एज द हाई मेल्टिंग पॉइंट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जॉइंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सेम एज अबव, सेम एज अबव। क्योंकि जॉइंट स्ट्रक्चर होते हैं और उनकी बॉन्डिंग कोवेलेंट होती है, तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, जिनको ओवरकम करना मुश्किल होता है। ये हमने अभी इससे पहले ऊपर ही पढ़ा है, ठीक है। अच्छा ये उसी टाइप का तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, ठीक है।